मातम कर रहा है, करने दो जिसको जो मातम कर रहा है, बीवी से इश्क का इजहार कर रहा है, रोक दो किसी को, अल्लाह अपने सरों से मातम करके गिरिया करना। मैं अकेली अंधेरा दश्त गला जल गए कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी शम्स को एक जालिम बढ़ा, मेरा रजनी लगी धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से छीन मेरी उसने कानों से छीन मेरी भालिया, कान के खून से गुस्सा मेरा पैर हुआ, उसने मुझे तमाचा लगाया मेरे, संभलना सकी फिर गई खाट में, फिर मैं चिल्लाई रही चचा शिव मुझे मार रहा है, मेरी मदद बाबा, मैं रोती रह गई। बाबा बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, शामे गामे हाल सफर शाम के ज़िंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुना, अपने गम मैं भी सुना, तुम भी सुना, अपने गम मैं भी सुना। शिमर का हाथ बहुत भारी था। शिमर कहता है था मुझे तो हसरत ही रह गई कि मैं हुसैन की यतीमा को जब एक बार तमाचा मारूं तो उसके फौरन बाद दूसरा तमाचा मार सकूं। लोगों ने पूछा क्यों? कहता है मेरा हाथ बहुत भारी था, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी हुसैन की यतीमा, एक बार तमाचा खाकर ऐसे बेहोश होती थी कि उठ नहीं पाती। बाबा जान शिमरी ने जा, बाबा जान शिमरी ने जा शिमर को देख के मैं खौफ से भरती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने हम तुम भी सुना, अपने हम मैं भी सुना, अपने हम मैं भी सुना। ये नील के निशान तो समझ में आता है कि यजीद के सिपाही शिमर ने तुझे तमाचे मारे। अज़दारों अभी आप में मातम किया, अज़दारों ने थोड़ी देर मातम किया, घर जाकर आईना देखा तुम्हारा चेहरा लाल हुआ, लाल निशान पड़े होंगे। उस दिन याद करके बीबी को रोना कि बीबी के लाल नहीं नीले निशान पड़े थे, और नीले निशान पड़ते जब तमाचे चेहरे पर बहुत ज्यादा मार दिए गए और चेहरे का खून जम गया। मसाइल उससे भी सख्त हैं। मौला हुसैन ने जब देखा सकीना के चेहरे पर जख्म है, समझ नहीं आता कि तमाचों से जख्म कैसे बन सकता है। बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ, आपसे देखा नहीं जाता ना। मौला हुसैन कहते नहीं सकीना मुझसे देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। मौला हुसैन कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता। सकीना बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ मेरे चेहरे पर निशान कैसे पड़ा। बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या, सुनती ना बात मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। मौला हुसैन पूछते हैं
निशान कैसे आए हुए थे। सकीना, जब बीबी सकीना ने कहा बाबा मेरे, अब जुमला बर्दाश्त करना जो मैंने बाबा जान रहा पढ़ा है मुर्शिद साहब के जो फारसी अशार, खुदा उनको सलामत रखे, कहते हैं उसने एक जुमला लिखा, मुझ में हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे अगर जुमले सख्त लगे, कि बात है ऐसी कि बीबी सकीना ने अपने बाबा से मुखातिब होकर कहा बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान हैं, बाबा मेरे चेहरों पर तमाचों के निशान है ना, बाबा मेरा चेहरा देखो एक बार गौर से, मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान है, बाबा क्या वजह है कि मेरा ये तमाचों पे लगे तमाचे लगा हुआ चेहरा देखकर अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि बिल्कुल तेरा चेहरा तेरी दादी ज़हरा से मिलने लगा है। दादी मेरी माँ ज़हरा के तमाचे लगे थे। हाँ सकीना, तू भी ज़हरा है, वो भी ज़हरा था। तेरी गर्दन पे निशान कैसे है सकीना? का बाबा रस्सियों की वजह से। मौलाना हुसैन कहते हैं रस्सियाँ तो फूफी अम्मा की भी बंदी थी, उनके तो बाजू में निशान है, गर्दन पे तेरे निशान क्यों है? बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ, बाबा जान बाजू बंदे जब तेरी गर्दन खिसकी थी वो चली कैसे? बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, बच्चों पे चल कर कसम दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा, रश में खाती तो ज़मीन पर नहीं खाती थी। हुसैन वाला कहते हैं बेटा रश खाकर तो इंसान जमीन पर गिरता है, क्यों जमीन पर नहीं गिर पाती थी? बीबी कहती है बाबा रश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी। ये आवाज़ बीबी के गम में रोती हुई, खुदा पुरसा कबूल फरमाए। हाथ उठाओ कि बेटियाँ किस किस की हैं? माशाअल्लाह, खुदा तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हैं, जिनकी बेटियाँ नहीं उनके लिए दुआ के खुदा उनको बेटियाँ अता फरमाए। ये कलाम तमाम जितने शुहदा हैं और जितने लोग इंतकाल फरमा गए उन सब के सारे सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ, तमाम शुहदा के सारे सवाब के लिए, उनके बच्चों की सब तकलीफ के लिए हमारे अगर नदीम भाई अभी हाल ही में कोविड से इंतकाल फरमा गए, उनके बच्चों के हौसला अफजाई के लिए और उनकी रूह के साल के लिए पेश कर रहा हूँ, तमाम मरूमिन के लिए कि जिनकी बेटियाँ हैं गवाह बनकर बोलना कि जब तुम्हें बेटियाँ बाबा कहकर बुलाती हैं कितना सुकून मिलता है। मौलाना ने मुझे भी 2 बेटियाँ तक की हैं, वाली सकीना और वाली सकीना। थकान उतर जाती है जिस वक्त घर जाता हूँ वो कहती है बाबा। ऐसे ही है, गवाह है आज सब इस बात से कि आपकी बेटियाँ जब बाबा कहकर बुलाती है सारी थकान उतर जाती है। मैं कहूँगा हुसैन मौला हम सब की बेटियाँ 1000 बार आपकी बेटी सकीना पर कुर्बान हो जाए, मगर मौला आपकी गुर्बत बहुत अजब है, बहुत बड़ी गुर्बत है मौला, बड़े मसाइल हैं आपके कि आपकी बेटी ने उस वक्त आपको बाबा कहकर बुलाया कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब मौला हुसैन आपका कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे था। मौला आपकी आंखों के सामने आपकी यतीमा के तमाचे मारने जा रहे थे, आपकी यतीमा सकीना आपकी आंखों में आंखें डाल कर कहती थी बाबा। सरे हुसैन से आवाज आती है, गिरिया ना रुके, सरे हुसैन से आवाज आती है सकीना बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया पर सरे करबला
मारा गया, तुझको प्यासा रखा, ऐसे पे हम चले उछली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, अरे तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची हुसैन से आवाज आती है, अपने सरों को करने में शर्माना नहीं। ये क्रिया की आवाज इसी तरह जारी रहेगी। क्रिया के सच्चे आपको करबला बुलाए, अपने सरों पे मातम करना के लोग से हुसैन की सदा आती है। सकीना शहीद मजलूम कहते थे, सकीना से शहीद मजलूम कहते थे, सकीना से हमारी और तुम्हारी दास्तां एक जैसी है। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी सर तेरी दरगाह में है बस, मैंने से पर चला हूँ और कांटों मेरे सर से लहू जारी, तेरे कानों से खून जारी, तमाचे लगाए जा रहे हैं, यहाँ नज़र पे पत्थर ही आए जा रहे हैं। कत्ल करने आ रहा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना कहा कि शिम्र जरा थोड़ी देर रुक, अपना हाथ खोल के ऐसे पेश किया। हाथ खोला, शिम्र ने कहा क्या है? कहा मैं जानता हूं कि तेरी एक बेटी है, ये मेरी तरफ से बालियों का तोहफा तेरी बेटी के लिए है। ये बालियां उससे ज्यादा कीमती है जो मेरी सकीना के कानों में है, इसकी कीमत उससे ज्यादा है। फिर कहते हैं शिम्र एक बात याद रखना, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, अगर दुश्मनी बढ़ती है तो बाद में दुश्मनी बेटों से तो की जाती है लेकिन बेटियों से दुश्मनी नहीं की। मगर शिम्र ने रहम न खाया, शाम गरीबा में सकीना की बालियां उतारी नहीं थी, नोची थी। अब सोचो जरा थोड़ी देर के लिए सोचना कि बीबी सकीना की बालियां छीनी कब? शाम गरीबा में। खून कब तक बहता रहा? जब तक शहीद ना हो गई। काफी अरसा है ना। मुझे बताओ, जितना भी गहरा जख्म हो कुछ दिन में भर जाता है ना, भर जाता है। सोचने की बात यह है कि शाम गरीबा में बालियां छीनी, ये खून तब तक रुका क्यों नहीं? जानते हो क्यों? कि जख्म भरने वाला होता ही था। भी कहती है जख्म भरने वाला होता ही था, लेकिन शिम्र आकर जब तमाचे मारता था जख्म फिर हरा हो जाता था। हुसैन ने कई बार अपनी आंखों से देखा। नौके नजर से आवाज आती है हुसैन मौला की, लई खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, लई खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, हुआ कानों से पुजारी सदा आंखों को तूने दी, तेरी गुलबार मेरे जैसी, मेरी हालत तेरे जैसी, अंगूठी दे दिए काटी, सितम करने मेरी उंगली, यहाँ बेटी तुझे नाकों से गिराया, या सजदा करना,
यहाँ पे भी तुझे आँखों से मिलाया गया है, मेरी लाशें अल्लाह करे कि आप एक बार करबला से शाम जाए और शाम से फिर करबला आए। खुदा गरीब के रहमत फरमाए शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब को उनकी मजलिस में एक वाक़या उन्होंने पेश किया। एक मौला का अज़ादार था, मौला से इश्क रखता था। करबला पहुंचा, करबला जाने के बाद उसने एक मश्क खरीदी। एक काज़िम मश्क खरीदने के बाद वो पहुंचता है, पानी भरता है गाजी अब्बास के हरम से, और गाजी अब्बास के हरम से वो मश्क मस कर लेता है। पूरे काफिले वाले कहते हैं यार तुमने मश्क में पानी मस कर लिया, थोड़ा सा पानी तबर्रुक के लिए हमें दो। कहता नहीं, ये अमानत किसी की है, ये अमानत किसी की है, मैं नहीं दूंगा। काफिले वाले बहुत हैरत में थे कि आखिर ये करेगा क्या। आखिर ये काफिला करबला से शाम की ज़ियारत के लिए रवाना हुआ। बेचैन था कि बीबी सकीना के रोजे पर पहुंचे। बीबी सकीना के रोजे पर पहुंचा, दौड़ता हुआ गया और जाते ही मश्क खोली और पानी जरी में डालना शुरू किया। कहा बीबी आपके चचा अब्बास ने पानी भिजवाया है, बीबी तुम्हारी प्यासी थी, तेरे लिए पानी लगी। बीबी बहुत दूर है करबला से, आपका रोजा। अज़ादारों जानते हो जिंदान शाम में हुआ क्या? जिंदान शाम में जब सरे हुसैन आया, सरे हुसैन जब यजीद ने भिजवाया तो ये मत समझना एक लम्हे के लिए कि यजीद को खौफ आ गया था, यजीद को तरस आ गया था। नहीं, न उसने खौफ खाया न उसने तरस खाया। वो जानता था कि अंदर होगा क्या। मुझे इंसाफ करके बताओ, जो बेटियां हैं वो भी, जो बेटियों वाले वो भी, मुझे बताओ किस बेटी को सुकून मिलेगा कि जब उसके बाप का कटा हुआ सर उसकी आंखों के सामने आएगा? किस बेटी को सुकून मिलेगा? अज़ादारों सरे हुसैन सकीना ने अपने सीने पर रखा। सरे हुसैन सकीना के सीने पर है, लाश हुसैन की करबला में पड़ी है, सर हुसैन का जिंदान में सकीना के सीने पर है। सरे हुसैन से आवाज आती है, असीर जुल्म है तू भी, असीर जुल्म में भी मैं हूँ तन्हा, सरे मकबल तू है जिंदान में, मैं यहाँ जिंदान की गर्मी, वहाँ मैदान की गर्मी, यहाँ सोई नहीं तू भी, वहाँ सोया नहीं मैं भी। अब सुनो तब कैसे बदलता है। पहला हुसैन कहते हैं सकीना कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी, कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी, मेरा सर आज है लाडली सीने पे। आखिरी लम्हात है। अब सोचना सिर्फ ये है कि जब किसी का बाप मर जाता है तो छोटे बहन भाइयों के लिए जो बड़ा भाई होता है वो बाप की तरह होता है। ऐसा ही है, हर वो ख्वाहिश जो बाप पूरी करता था बड़ा भाई पूरी करता है। उस बड़े भाई में से बाप की खुशबू आने लगती है। ये मैं अपना एक ख्याल पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि रिवायत में ऐसा हो, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौला सज्जाद ने कभी मौला हुसैन की शहादत के बाद सकीना को अपने सीने पर सुलाया नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप की खुशबू ना आती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीनन बाप की खुशबू आती होगी। सकीना बाबा की तरह प्यार करती होगी सज्जाद मौला को, सज्जाद भी प्यार करते होंगे अपनी बहन से बेटियों की तरह, लेकिन ये सीने पर सुलाया आज तक नहीं। सकीना कदमों से लिपट कर लेट जाती थी। दिल में ख्याल आया कि फरहान जब तू अपनी बेटी को सीने पर लेटाता है तो कमर के बल लेटता है ना। सज्जाद की पुश्त इतनी जख्मी थी कि सीधा लेटे कैसे? जैसे सज्जाद मौला कहते हैं जैसे आप गिरिया करते हैं आप थोड़ी देर खामोश होते हैं, सकीना भी गिरी। आप तो थक जाते हैं अक्सर, लेकिन बीबी थकी नहीं। बीबी की खामोशी थकन की वजह से नहीं थी। बीबी ने देखा, बीबी मेरा बाप ने कि सकीना बाबा के सीने पे सर रखकर, सर पे मुंह पे मुंह रखकर गिरिया करते हुए खामोश हो गई। बीबी मेरा बाप को तशवीश हुई, कहा सज्जाद ज़रा जाकर देखो तो बात क्या है।
सज्जाद कहते हैं मैं वक्त का इमाम था, मुझे पता था सकीना शहीद हो गई है। माँ के हुक्म की तामील में हुज्जत तमाम करने के लिए मैं पहुंचा। सज्जाद कहते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल था सकीना के सीने से बाबा के सर को जुदा करना। सज्जाद मौला कहते हैं, मैं कुछ सराय के मिसरे पढ़ूंगा अपने भाइयों की फरमाइश पर कि मौला सज्जाद ने तदफीन की कैसे है सकीना बीबी की। वो कहते हैं, मौला सज्जाद कहते हैं कि जब मैंने अम्मा फिजा से पूछा, अम्मा फिजा ये क्या? सकीना की तदफीन के लिए आप सकीना को लेकर आई हैं, लाशा ऐसे ही है, कफन तब्दील नहीं किया। कहा सज्जाद इसी तरह दफनाना पड़ेगा। सज्जाद तड़प कर कहते हैं, अम्मा मैं अभी इतना गरीब नहीं हुआ कि अपनी बहन को कफन ना दे सकूं। बीबी फिजा कहती है, सज्जाद हौसला कीजिए, मौला इसी तरह दफनाना पड़ेगा। आहिस्ता से कान में आकर कहती है, सज्जाद मजबूरी ये है कि सकीना के जिस्म से खून बहुत बहा है। खून इतना बहा है कि कुर्ता जिस्म के साथ चिपक गया है। हम कुर्ता तब्दील कराना चाहते थे, कुर्ते के साथ जिस्म का गोश्त बाहर आने लगता था। सज्जाद ने अपनी सकीना का लाशा उठाया, जिंदाने शाम में मातम करना अपने सरों पे जिंदाने शाम में सदा गूंजती है, शाम रत को जनाने भेड़ सकीना दा जनाजा करिया दे हत्ता ते रसियानी भेड़ दा जनाजा हत्ता दे जाके सज्जाद दे मैं भूलो तो उसकी हथकड़ियां उतार दी जाती है। सकीना मेरी बहन इतनी मजलूम थी, कोई कैदी जे मर जे उते रसिया करने में आसानी रहे, सरों पे मातम करना। बीबी की कब्र से आवाज आती है कि सज्जाद हो सके तो अली अजहर का कुर्ता और अकबर का सेहरा मेरी कब्र में रखवा दो, मैं हश्र तक उसको चूमती रहूंगी। सज्जाद मैंने पूरी रास्ते आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी एक मिन्नत पूरी कर दीजिए, मन्नत पूरी कर दीजिए। अब सरों पे मातम करना है। जब सकीना की कब्र हिली है, कब्र तो आवाज आई है छोड़